मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वह स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें यह लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि वह कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वह चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और तो और कि वह कितने आलसी हैं। वह निरंतर केवल दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वह माहौल नहीं मिला जिससे वह खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे ही एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी न किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वह सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वह बीमार होने वाले हैं। उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही यह संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे पढ़ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेंगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी यह कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर आई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगा और वह स्रोत दूंगा जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कर्म ना हो। धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगा हूं। मेरी आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य आवाज सुन लो। अब तुम। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए धन के वो स्रोत बना रहा हूं जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगा, लेकिन तुम्हारी विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है ये जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते। जबकि अब तुम्हारा जीवन जब एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूं। यह आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने
कुछ दिन पहले ही महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना। बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा ये मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें ना केवल प्रगति प्रदान करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओगे नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदतें व्याप्त हैं, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वो बुरी आदतें तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे, यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अध्यात्म पर भी नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य इस जगत में अध्यात्म पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो इस जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तुओं का उपभोग कर पाता है। ये मिथ्याचारी जगत वस्तुओं के, एहसासों के उपभोग के लिए ही मिली है, इसलिए इसका उपभोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वहीं एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पे सवार हो जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वो इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छुओगे, जो उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, बेचैन होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा, तुम्हारी प्रगति।
और तुम्हारी प्रगति से उनका जलना, यही वो कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारे खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूंगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है। तुम्हारा कल्याण होगा।